हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। आपके गार्डन में तुलसी का पौधा, एलोवेरा का पौधा और करी पत्ते का पौधा ज़रूर होगा। आप सबको इनकी औषधीय गुणों के बारे में पता है। आप जानते हैं कि ये सारे पौधे हमारे लिए कितने ज़्यादा उपयोगी हैं। लेकिन इन पौधों के अलावा क्या आप जानते हैं कि हमारे गार्डन में ही कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे हैं जो कि औषधीय गुणों से भरपूर है, लेकिन कम लोगों को इनकी जानकारी होती है। ये पौधे हमारे गार्डन में ही होते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ही फूलों के पौधे। यहाँ तकरीबन 7 ऐसे फूलों के पौधे जिनकी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये ऐसे पौधे हैं जिनका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है। इनमें से बहुत सारे पौधे आपके गार्डन में भी जरूर होंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, सबसे पहले जो पौधा हमारे आसपास ही होता है, हमारे गार्डन में है, वो है सदाबहार का पौधा, जिसको कि हम अंग्रेजी में विनका के नाम से जानते हैं। संस्कृत में इसको सदन पुष्पा के नाम से जाना जाता है और मराठी में इसको कहते हैं सदाफूल। सदाबहार की 2 वैरायटी होती है, एक तो हाइब्रिड वैरायटी और दूसरी देसी वैरायटी। अगर आप दवाई के लिए सदाबहार के पौधे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने गार्डन में देसी वैरायटी के सदाबहार को ही लगाएं। इसके जो पत्ते हैं और फूल हैं वो बहुत ही गुणकारी होते हैं। दोनों का ही इस्तेमाल दवाइयों को बनाने के लिए किया जाता है। खास तौर पे जो इसके पत्ते हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया जाता है। इसके पत्तों का सेवन करने से डायबिटीज़ की बीमारी दूर होती है। इसके साथ ही अगर शरीर में कहीं फोड़े फुंसी हो जाए तो इसके पत्तों को पीसकर और फूलों के पंखुड़ियों को पीसकर उसका लेप बनाकर अगर आप उस जगह पर लगा देते हैं तो कुछ ही दिन में जो फोड़े फुंसी दवाई से ठीक नहीं हो रहे हैं, इसके पत्तों के लेप से तुरंत से ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा फूलों वाला पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। अपराजिता यानी कि शंख पुष्पी। अपराजिता को संस्कृत में शंख पुष्पी, विष्णुकांता और मांगल्या कुसुमा के नाम से जाना जाता है। मांगल्या कुसुमा यानी कि ऐसा फूल जिसको सिर्फ मात्र एक बार देख लिया जाए तो पूरे दिन शुभ की प्राप्ति होती है। इसीलिए शंख पुष्पी का पौधा बहुत ही शुभ पौधा भी माना जाता है। इसके फूलों का आकार शंख की आकृति का होता है, तो इसीलिए इसे शंख पुष्पी कहा जाता है। इसमें कई सारे कलर के फूल आते हैं, पर्पल कलर के और सफ़ेद रंग के अपराजिता के फूल भी आपको नर्सरी से मिल जाएंगे। अंग्रेजी में इसको बटरफ्लाई पी कहते हैं। ये एक परमानेंट प्लांट है, तो कभी भी नर्सरी से जाकर आप अपराजिता के पौधे को खरीद सकते हैं और अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसकी मेडिसिनल वैल्यू के बारे में आपको मैं बता दूं कि ये जो इसका पांचांग है, पांचांग यानी कि इसकी पत्तियां, इसके फूल, इसके तने, इसकी जड़ सभी बहुत उपयोगी हैं। सभी का इस्तेमाल बहुत सारी दवाइयों को बनाने में किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास अपराजिता का फूल घर पर है तो आप इसकी पंखुड़ियों का सेवन कर सकते हैं। इसकी पंखुड़ियों और पत्तियों का सेवन करने से अनिद्रा का जो रोग है, बहुत सारे लोगों को नींद ना आने की समस्या बनी रहती है, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। शंख पुष्पी का पौधा एक बुद्धिवर्धक प्लांट माना जाता है, तो मस्तिष्क की दुर्बलता में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अपराजिता के पौधे का इस्तेमाल बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में किया जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार की मानसिक रोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको भी अपराजिता का पौधा लगाना है अपने घर में तो इसको आप अपने घर में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर है और साथ में ये बहुत ज़्यादा शुभ भी माना जाता है घर के लिए। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर फूलों का पौधा आता है वो है गुड़हल का पौधा, जिसको कि आप इंग्लिश में हिबिस्कस के नाम से जानते हैं और संस्कृत में इसका नाम है जपा। हिंदी में इसको जवा के नाम से भी जाना जाता है। गुड़हल का पौधा एक परमानेंट प्लांट है, तो कभी भी इसको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। जहाँ तक इसकी औषधीय गुणों की बात हम करें तो इसके फूलों का और पत्तों का इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। इसके पत्तों का और फूलों का इस्तेमाल काफ़ी सारे बालों की समस्या के लिए किया जाता है। अगर बालों के झड़ने की समस्या है या फिर सफ़ेद होने की समस्या है तो वहाँ पर इसके पत्तों और फूलों को पीसकर इसके लेप का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो इसके फूल हैं वो बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होते हैं, तो इसके फूलों को सुखाकर इसको चाय बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर चाय बनाकर आप इसको पीते हैं तो बहुत सारी हमारे शरीर में जो छोटी छोटी कमियां हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं, उसकी कमी को ये पूरा करता है।
इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को प्रमेह रोग की समस्या होती है। प्रमेह जिसमें कि जो पेशेंट होता है वो बार बार यूरिन करता है, बार बार पेशाब वो जाता है, तो वहाँ पर इसके फूलों के और पत्तों को उबाल कर पीने से उसकी जो प्रमेह रोग की समस्या है, बार बार बाथरूम जाना, बार बार पेशाब जाने की समस्या कम होती है। इसके बाद जो चौथे नंबर पर फूलों का पौधा आता है वो आता है हर श्रृंगार का पौधा, जिसको कि हरी श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसको नाइट जैस्मीन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके फूल रात के समय खिलते हैं, तो इसीलिए इसको नाइट जैस्मीन कहा जाता है। ये एक परमानेंट सुगंधित फूलों का पौधा है। कभी भी आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो फूलों का टाइम है इसका वो गर्मियों में ही इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। विंटर्स में, सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। ये जो पौधा है वो औषधीय गुणों से भरपूर है और औषधि के रूप में इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों का इस्तेमाल आप सर्दी, जुकाम, बुखार और दर्द के लिए कर सकते हैं। गठिया रोग के लिए ये अत्यंत गुणकारी पौधा है। अगर किसी को जोड़ों में अचानक से काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग गया है तो इसके पत्तों को पीसकर इसका लेप लगाने से दर्द में आराम मिलता है। इसके साथ ही अगर किसी को लंबे टाइम से बुखार है और बुखार शरीर के अंदर से निकल नहीं रहा है तो वहाँ पर इसके पत्तों को उबाल कर पीने से जो लंबे टाइम से शरीर के अंदर बुखार चला आ रहा है उस बुखार को जड़ से खत्म करने के लिए पारिजात के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो 5वें नंबर पे फूलों का पौधा आता है वो है देसी गुलाब का पौधा। आप सबके गार्डन में देसी गुलाब का पौधा ज़रूर होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देसी गुलाब का पौधा बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। औषधीय गुणों की ये खान है। इसके जो पेटल्स हैं, इसके जो पंखुड़ियाँ हैं, उनका इस्तेमाल बहुत सारी दवाइयों को बनाने में किया जाता है। ऐसी दवाइयाँ जो कि स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने में इस्तेमाल की जाती हैं। देसी गुलाब यानी कि इंडियन रोज के नाम से इंग्लिश में इसको जाना जाता है और संस्कृत में इसको तरुणी के नाम से जाना जाता है। ये एक परमानेंट प्लांट है, तो कभी भी आप इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये गुलाब का एक ऐसा पौधा है जो साल भर फूल देता रहता है, तो अगर एक बार आपने इसको अपने गार्डन में लगा लिया तो इसकी खुशबू भी कमाल की होती है। बहुत सारे सेंट को बनाने के लिए देसी गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पंखुड़ियों का चाय बनाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है तो वो इसकी पंखुड़ियों को उबालकर उसका चाय बनाकर अगर पिएंगे तो कुछ ही दिन में उनके शरीर में जो शारीरिक दुर्बलता है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसकी पंखुड़ियों के अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसकी पंखुड़ियों को सुखाकर आप इसका पाउडर बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। इसकी पंखुड़ियों को लेप बनाकर अगर शरीर में कहीं भी फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए ये एक कमाल की औषधि है। कोई भी पुराना सा पुराना चोट है जो ठीक नहीं हो रहा है, या फिर पुराना से पुराना आपके चेहरों पे मुहासे हैं, इसके दाग हैं, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप देसी गुलाब की पंखुड़ियों का लेप अगर लगाते हैं तो कुछ ही दिन में आपकी जो समस्या है वो जड़ से ठीक हो जाती है। इसके बाद जो 6ठे नंबर पे फूलों का पौधा आता है वो है गुलदाउदी का पौधा। गुलदाउदी के फूलों का इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी होती है। गुलदाउदी, जिसको कि इंग्लिश में हम कहते हैं क्रिजेंथेमम, और संस्कृत में ये सेवंती के नाम से जाना जाता है। इसके फूलों का और पत्तों का इस्तेमाल दवाई के लिए किया जाता है। इसके पत्तों का और फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं उनको उबालकर चाय बनाकर पीने से पुराना दर्द और बुखार ठीक हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपके शरीर में कहीं भी फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो इसके पत्तों का और फूलों का लेप लगाने से वो फोड़े फुंसी जड़ से खत्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो 7वें नंबर पे पौधा आता है वो है मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा, जो कि बहुत ही कॉमन प्लांट है। आप सबके घर में विंटर्स में, ठंड के टाइम आप गेंदे का पौधा ज़रूर लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो इसके पत्ते हैं और फूल हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी हैं, औषधीय गुणों से भरपूर है। किसी भी तरीके के जख्म, चोट और सूजन को ठीक करने के लिए इसके पत्तों का और पंखुड़ियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं कुछ जख्म हो गया है, कट गया है कोई हिस्सा और खून बहना रुक नहीं रहा है, तो वहाँ पर अगर आप इसके पत्तों को पीसकर उसका लेप लगा देते हैं तो अगर शरीर में कोई कट लगने से खून का बहाव रुक नहीं रहा है तो इसके लेप को लगाने से कुछ ही देर बाद खून का बहना एकदम से ही बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक प्राणदायी पौधा है, जीवन रक्षक
पौधा है जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी होती है। फ्रेंड्स, इसके बाद इस लिस्ट में जो आखिरी पौधा हमारे पास है, आखिरी फूलों का पौधा, वो है बेला मोगरा, जो कि बहुत ही कॉमन प्लांट है और आप सबके घर में ज़रूर होगा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अरेबियन जैस्मीन और इसकी जो खुशबू है वो कमाल की होती है। संस्कृत में इसको मल्लिका और शीत भीरू के नाम से जाना जाता है। शीत भीरू यानी ऐसा पौधा जो शीतकाल में डर कर कहीं छुप जाए या खत्म हो जाए, उसको कहते हैं शीत भीरू। तो आप सभी जानते हैं कि जो मोगरा है वो गर्मियों का पौधा है और ठंड में इसके अंदर फ्लावरिंग कम हो जाती है, तो इसीलिए संस्कृत में इसको शीत भीरू के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम इसके फायदे के बारे में। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये एक परमानेंट प्लांट है और कभी भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाने का जो सही टाइम है वो होता है गर्मियों का स्टार्टिंग, मार्च का टाइम। तो अगर आपको मोगरा का पौधा लगाना है तो आप मार्च की स्टार्टिंग में इस पौधे को नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, आपको कोई भी मानसिक रोग है, तो आप मोगरा के पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। इसकी खुशबू से काफ़ी सारी जो दिमागी परेशानियां हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ औषधीय गुणों के बारे में, जैसे कि अगर इसके पत्तों का और फूलों का लेप चोट पर लगा दिया जाए तो चोट कुछ ही दिन में ठीक हो जाता है। इसके साथ ही इसके पत्तों का और फूलों का इस्तेमाल, अगर किसी जोड़ों में दर्द हो रहा है तो वहां पर पीस कर इसका लेप लगाने से भी जोड़ों का दर्द तुरंत से ठीक हो जाता है। इसके साथ ही इसका एक बहुत ही बढ़िया यूज है, वो है मुख पाक। यानी कि अगर आपके मुंह के अंदर अल्सर हो जाए, मुंह के अंदर बहुत सारे लोगों के दाने हो जाते हैं, मुंह का पकना जिसको कहते हैं, वहां पर इसके फूलों का और पत्तों को आप पानी में पकाकर इसका एक कुछ काढ़ा सा बना लीजिए और उसके गुल्ले करने से, उसके गरारे करने से वो जो फोड़े आपके मुंह के अंदर हो गए हैं, जो अल्सर आपके मुंह के अंदर हो गए हैं, वो तुरंत से ठीक हो जाएंगे। यानी मुख पाक में ये एक बहुत ही बढ़िया कमाल की आयुर्वेदिक औषधि का काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे ही पौधे जिनकी जानकारी आज के वीडियो में मैंने आपको दी है, ये सभी जीवन रक्षक प्राणदायी पौधे हैं। इनको अपने गार्डन में आप ऐड जरूर करें, लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें से किसी भी पौधे का इस्तेमाल अगर आपको खाने के लिए यानी लंबे समय के लिए किसी बीमारी को ठीक करने के लिए करना है, तो आप किसी एक्सपर्ट की राय लेकर ही इनका इस्तेमाल लंबे टाइम तक के लिए करें। कोई भी मेडिसिन है, चाहे वो आयुर्वेदिक ही क्यों ना हो, अगर आपको लंबे टाइम के लिए उसका इस्तेमाल करना है तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही आप उसका इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।